हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए आज जो है बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो है 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिकली सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चन आपके पास से सॉल्व 2x + 3y = क्या लिखा हुआ सर 11 एंड 2x - 4y = क्या लिखा -24 लिखा हुआ है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = क्या लिखा हुआ है सर mx + 3 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है तो 2x + 3y = कितना है सर 11 है। दूसरा आपको जो दिया गया है वो 2x - 4y = क्या दे रखा -24 है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 टेक करेंगे और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 टेक कर लेंगे। अब इसके बाद जो इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे सर सॉल्व करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो अब आपको क्या करना है सर जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक से वैल्यू को अपडेट करना और दूसरे में क्या कर देना पुट कर देना है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा सर x और y। तो आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बात करते हैं, ध्यान से लिखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपके पास क्या हो गया 2x + 3y = क्या सर 11 है। तो यहाँ से आप x की y की वैल्यू निकालें लेट्स सपोज। तो 3y = क्या हो गया 11 माइनस क्या हो गया सर 2x हो गया। तो y = क्या हो जाएगा 11 - 2x अपॉन कितना हो गया सर 3 हो गया। तो इस तरीके से y = क्या आ गया 11 - 2x अपॉन 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ मींस y जो है आपने किसी इक्वेशन से 1 से निकाला तो 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे सर फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगा। मीन्स आप यहाँ पे ध्यान से लिखें तो आपके पास 2x माइनस क्या हो गया 4 × y की वैल्यू क्या है सर 11 माइनस कितना लिखा सर 2x अपन कितना है सर 3 है = क्या लिखा होगा -24। आगे बस समझ में। तो अब इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या आ गया 2x - 4 इंटू आपका क्या आ गया सर 11 - 2x अपन कितना हो गया सर 3 = कितना आ गया -24 आ गया। तो अब इसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर एलसीएम टेक कर सकते हैं। तो 3 इसके नीचे 1 लगा दीजिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो 3 × 2 कितना हो गया 6x हो गया। और इसके बाद जो है माइनस आपका 4 को अंदर एंटर करेंगे 11 माइनस क्या हो गया 2x हो गया एंड डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3 = कितना आ गया -24 आ गया। अब इसके बाद जो है सर आप सॉल्व करें तो 6x - 4 11 जो कितना हो गया माइनस और प्लस माइनस हो गया 4 11 जो 44 हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 4 2 जो कितना होता है सर 8x होता है अपन कितना हो गया सर 3 हो गया = कितना हो गया -24 हो गया। अब आपको पता है प्लस 6x है और प्लस 8x है तो 8 6 कितना होता है 14x हो गया। इसके बाद जो है आपका माइनस जो है आपका 44 हो गया और ये डिवाइड में जो क्या करेगा मल्टीप्लाई कर देगा 1 से आप इधर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आपका 3 × -24 है 3 4 जो कितना हो गया सर 12 हो गया। इसी तरीके से आपका जो है 3 2 जो कितना हो गया 6 हो गया 6 + 1 कितना हो गया 7 -72 आ गया। तो ये -42 40 का है आप उसे रिजल्ट दे दीजिए तो -72 और प्लस कितना हो गया सर 44 हो गया। तो बड़ा माइनस क्या करेंगे सर छोटा करेंगे। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन होगा और हमेशा बड़े के साइन लगाएंगे। तो 12 में से 4 गया तो कितना आ गया 8 आ गया और 6 में से 4 गया तो 2 आ गया तो 14x आ गया। तो x = -28 अपन कितना आ गया 14 14 1 जा 14 14 2 जा 28। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू आपके पास आ गई सर अगर आप ध्यान से देखिए तो x की वैल्यू क्या आ गया माइनस आपका 2 आ गया, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x, ध्यान से समझिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x जो है इन इक्वेशन नंबर जो है आप क्या करेंगे सर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है सर सेकंड। ध्यान से देखिए तो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू आ गया सर जी 2 × x की वैल्यू -2 हो गया प्लस आपका 3y हो गया = क्या हो गया 11 हो गया। तो प्लस और माइनस क्या होता है -2 2 कितना हो गया 4 ये आपका 3y हो गया = कितना हो गया 11। तो इस तरीके से आपके 3y हो गया -4 उधर जाएगा तो प्लस हो गया 11 + 3 दैट मींस कितना आ गया सर जी सॉरी 4 है। तो 11 + 4 आपका कितना आ गया सर 15 आ गया 3y। तो इस तरीके से आपने y की वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया 15/3 तो 3 5 जो कितना होता है 15 तो दैट मींस y = क्या आ गया सर 5 आ गया। बोलो आया सर समझ में नहीं। तो इस तरीके से आपने क्या किया देखो कितनी सिंपल तरीके से x और y की वैल्यू को क्या कर लिया सर ऑब्टेन कर लिया। अब इस तरीके से जो है सर x और y की वैल्यू को ऑब्टेन करने के बाद जो है आप क्या करें सर जी इन इक्वेशन नंबर अब आपको क्या लिखिए तो x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -2 आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है ना। आप उसको चेक करना चाहते हैं बेसिकली ये वैल्यू हमारे सही हैं या फिर जो है
गलत है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिए। एक्स टू टू जो कितना हो गया -4 हो गया, 3 5 तो 15 में से -4 गया तो 11 आ गया। बोलो सर आया समझ में? नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ओके, अब इस तरीके से जो है आपको क्या करना है सर, m की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना आता है। तो आप इसमें x और y की वैल्यू को क्या करें, पुट कर दीजिए और इस तरीके से आपके पास क्या सर जी वैल्यू आ जाएगी। बोलो बस समझ में आ गया मेरी वैल्यू? क्लियर है ना? तो आप इसे ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है ना मेरे भैया? बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो y = mx+3 में आप पुट करें तो y = mx+3 आपका हो गया। तो mx+3 हो गया, तो इस केस में y की वैल्यू जो आपके पास आया सर 5 है, m इंटू एक्स की वैल्यू कितना है -2 प्लस आपका क्या हो गया 3 हो गया। तो +3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5 - 3 और ये आपका आ गया -2m। तो 5 में से 3 गया तो कितना आ गया सर 2 आ गया और इस तरीके से -2m हो गया। तो आपका यहाँ से जो वैल्यू है ये -2 मल्टीप्लाई तो 2 अपान कितना हो गया -2। तो इस तरीके से m की वैल्यू 2 1 2 आपका हो गया। तो इस तरीके से -1 आ गया। बोलो समझ में आया कि इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि m की जो वैल्यू है सर क्या हो गया -1 आ गया। बोलो समझ में आया कि क्लियर? इसे ध्यान से आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, खासतौर क्वेश्चन नंबर 2। ये पेपर में कई बार आपसे पूछा गया सर, ध्यान से आप देख लीजिए। बोलो सर आगे समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिए सर। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान से देखते जाना, सीखते चलना, ठीक है ना सर जी? परेशान बिल्कुल नहीं होना मेरे भैया लोग, बस आप समझते रहिए, ठीक है? बिल्कुल ही सिंपल है सर, बस आराम से क्वेश्चन को ध्यान से आप वॉच करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना? चलिए ध्यान से समझिएगा सर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम है सर? एंड फाइंड ए सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है आपको मींस क्या करना है, बेसिकली जो मींस अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म होंगी उन वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर इसके बाद जो है सर आपको क्या करना है, इसके बाद जो है आपको बेसिकली उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर जी, ध्यान से देखिए, फर्स्ट थ्योरी का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया, आपसे ये कहा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स जो है वो 26 है। अब डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो अब यहाँ पे टू नंबर 20 से एंड वन नंबर जो है थ्राइस टाइम्स द अदर है, तो फाइंड देम। तो इस तरीके से सर जी आप यहाँ पे लेट कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज एक्स, लेट कर लेते हैं सर, फर्स्ट नंबर जो है इज क्या मान लेते हैं, इज एक्स मान लेते हैं, एंड सेकेंड नंबर जो है इज वाई मान लेते हैं सर, क्योंकि आप टू वेरिएबल फॉर्म पढ़ रहे हैं इसलिए। तो एंड सेकेंड नंबर क्या मान लेंगे सर, सेकेंड नंबर इज वाई मानेंगे। तो इस तरीके से देन आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप यहाँ पे समझिए सर इन दोनों का डिफरेंस क्या है सर, यहाँ पे x ग्रेटर देन y का सिचुएशन लेकर चल रहे हैं। x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया सर, थर्ड मीन्स 26 हो गया, ठीक है ना सर? इससे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। इसके बाद सेकंड केस इन्होंने कहा कि जो पहला वन नंबर है वो थ्राइस टाइम्स द अदर है, दैट मींस x जो है वो दूसरे का किया 3 टाइम्स y है। तो इसी इक्वेशन नंबर आप क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। अब इन्होंने कहा कि फाइंड मींस जो है नंबर, तो हमें अब बेसिकली इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। दो नंबर का डिफरेंस 26 था और इसके बाद पहला नंबर जो था दूसरे का क्या था, थ्राइस टाइम्स था, तो दूसरे का हमने थ्राइस टाइम्स कर दिया, 3y कर दिया। बोल आया सर समझ में? नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से जो है आपको लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y, इज आप टेक कर लिया तो x ग्रेटर देन y हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने इसे सॉल्व किया तो x माइनस वाई जो है सर आपका 26 हो गया और इसके बाद जो है x इक्वल टू क्या हो गया, 3y हो गया। तो अब आप इस तरीके से देख सकते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर जो है, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन जो है सेकेंड से जो है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा सर 3y माइनस क्या हो गया सर y इक्वल टू कितना आ गया सर 26 आ गया। तो 3 में y में से y गया तो कितना आ गया सर 2y इक्वल टू कितना आ गया 26। तो y इक्वल टू क्या सर, ये 2 मल्टीप्लाई है तो जाएगा सी बात है डिवाइड होगा। तो 26 अपॉन कितना हो गया 2 2 1 2 आपका 13 आ गया। तो इस तरीके से y इक्वल टू क्या आ गया सर 13 बन गया। बोलो आया सर समझ में? कितना सिंपल है कि नहीं? बोलो अब इस तरीके से जो है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड रख लेते हैं सर। तो पुट द वैल्यू ऑफ y रखेंगे, ध्यान से समझते रहिएगा सर जी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर जी, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू कितना हो गया 13 हो गया, दैट मींस x इक्वल टू क्या हो गया 39। बोलो सर आगे समझ में? तो इस तरीके से जो आपको फर्स्ट नंबर वो 39 और सेकंड नंबर क्या है 13 है और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा सर 26 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बात समझ में आएगी नहीं? और 13 3 39 होता है तो हेंस करके बाद में लिख देंगे, हेंस फर्स्ट नंबर जो आपके पास आ गया सर, फर्स्ट नंबर इस 13 हो गया और इस तरीके से जो है
फर्स्ट नंबर कितना आ गया सर जी, मतलब 39 हो गया, एंड सेकंड नंबर आपका कितना आ गया सर जी, आपका 13 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करना सर जी, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर आपका कितना आ गया सर जी, 13 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें सर जी आगे अच्छे से समझने में? तो आप इसे ध्यान से वॉच करते रहिए, वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है ना? एनी डाउट इसमें? चलिए सर आगे बात करते हैं, ध्यान से समझते चलिए। बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान से देखते रहना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा सर। बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे ये बोला गया सर कि आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अगेन इन्होंने कहा कि फाइंड देम। तो भैया आपका एक मान लेते हैं स्मॉलर एंगल x मान लेते हैं, लार्जर एंगल क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। बेसिकली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है एक्सीड्स करता है स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब छोटे वाले से 18 डिग्री क्या है, बड़ा है। अब इस तरीके से मतलब बोला फाइंड उनको बताइए। तो मैंने कहा कि लेट कर लेते स्मॉलर एंगल जो है मेरे भैया लोग, लेट स्मॉलर एंगल इज क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और इसके बाद एंड लार्जर क्या मान लीजिए, एंड लार्जर एंगल क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, एज इट इज, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड लार्जर एंगल इज क्या मानेंगे, y। बोलो आया सर समझ में? कोई दिक्कत इसमें? अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग आप यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खेल खेलेंगे। अब अकॉर्डिंग टू मान लिया कि स्मॉलर एंगल x है और लार्जर एंगल क्या है सर, y है। तो इस तरीके से मेरे भैया लोग एक बात बताओ, इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। बोलो क्लियर हो गया? सप्लीमेंट्री मींस क्या होता है, दो एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री कहलाता है। बोलो बात समझ में आ गई? अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग आप इसे आगे सॉल्व करें तो ये इसी क्वेश्चन नंबर 1 मानेंगे। अब इसने कहा कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब लार्जर एंगल क्या आपने माना, y, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस क्या हो गया, 18 डिग्री। बोलो आगे समझ में आने क्लियर है? तो इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हो सर, सेकंड मान सकते हो। बोलो क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आपको मतलब आपको बेसिकली दिया गया, तो ये डिग्री मतलब समझ गए ना मेरे भैया, 180, ठीक है? तो इस तरीके से जो है बेसिकली आपको बताया गया x प्लस y, दो एंगल का सम 180, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना है, 18 डिग्री क्या है सर, ज्यादा है। तो इस तरीके से y इक्वल टू क्या आ गया सर, x प्लस 18 डिग्री आ गया। तो अब इस तरीके से पुट द वैल्यू ऑफ y, ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पुट द वैल्यू ऑफ y क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से जो है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से जो है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आगे बस समझो, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर, ओके ठीक। तो इस तरीके से सर जी आपके पास x प्लस हो गया, y की वैल्यू क्या है सर, x प्लस 18 डिग्री है, इक्वल टू आप यहाँ पे देखिए सर जी कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है भैया। तो x प्लस 6 कितना हो गया, 2x प्लस 180 है, 18 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 180 माइनस कितना हो गया सर, 18 डिग्री। तो 10 में से 8 जाएगा कितना आ गया भैया, 2 आ गया। 17 में से 1 गया, 162 आ गया, 2x आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 2 मल्टीप्लाई उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 2 8 16 2 1 जाए, तो इस तरीके से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। बोलो क्लियर? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए सर। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगा लार्जर एंगल। पुट द वैल्यू ऑफ क्या है सर, x इन इक्वेशन नंबर आपको किस में रख देंगे भैया लोग, सेकंड में रख देंगे। तो इस तरीके से y इक्वल टू क्या हो गया सर, x की वैल्यू कितना है सर, 81 प्लस कितना हो गया, 18। तो इस तरीके से 81 प्लस 18 डिग्री आप रखेंगे, देखो भैया कितना आ गया, 81 कितना होता है 9, 81 कितना हो गया 9। तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया, 99 डिग्री आ गया। बोलो क्लियर हो गया? तो लार्जर एंगल, तो हेंस करके आप लिख सकते हो मेरे भैया लोग, हेंस करके आप लिख देंगे, हेंस लार्जर जो एंगल है मेरे भाई लोग, वो लार्जर एंगल कितना आ गया, लार्जर जो एंगल है वो आपका आ गया 99 डिग्री आ गया। और इसके बाद जो है स्मॉलर एंगल आप देखें तो स्मॉलर एंगल जो आपको मिल गया सर जी, वो कितना मिल गया, 81 डिग्री मिल गया। बोलो सर आया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना ही बेसिकली सिंपल सा टॉपिक था, आगे समझ में अच्छे से। एनी डाउट इसमें? बोलो मेरे भाई लोग, क्लियर है या नहीं? एनी डाउट? ओके सर। चलिए इसके बाद अगला बात करते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। ये देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, ध्यान से बस आप देखते रहिए और समझते रहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, कहीं पे अभी आपको कठिन नहीं लगेगा। बस आपको केवल क्या करना है सर, समझते रहना है, परेशान आपको बिल्कुल होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना? बस ध्यान से समझिए।
अब इसके बाद जो है सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट अब देखते हैं सर जी। थर्ड पार्ट देखिए कितना बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपसे ये कहा गया कोच है और उसमें आपसे ये कहा जा रहा है क्रिकेट टीम है बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अब और उसका जो कॉस्ट दे रखा है सर 3800 दे रखा है। तो एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए सर जी कि बेसिकली कोच ऑफ क्रिकेट टीम, अब आपने इंडिविजुअल तो कॉस्ट पता नहीं है कि बेसिकली बैट का कितना है और बॉल का कितना है, तो आप लेट कर लेंगे कि बेसिकली जो है लेट करेंगे क्या सर, ध्यान से समझिएगा। लेट मीन्स कॉस्ट ऑफ वन बैट जो है, कॉस्ट ऑफ वन बैट, तो कॉस्ट ऑफ वन बैट का मान लीजिए सर कितना है, x रुपीज है। और इसके बाद आपका क्या सर जी, बॉल है एंड वन बॉल एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल क्या मान लीजिए, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज y रुपीज। आप टेक कर लीजिए, बात बन जाएगी सर, बोलो क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपने टेक कर दिया कि कॉस्ट ऑफ वन बैट x रुपीज है एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल क्या है सर, y रुपीज है। तो इस तरीके से सर जी आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से समझिएगा। आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि 38 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बात करते हैं। अब माना जाना आपने कर लिया, वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और उसकी वैल्यू को लिखना है एंड देन यू अटेंड द वैल्यू। आगे बस समझ में। इस तरीके से आपके पास इन्होंने 7 बेड खरीदा, तो टोटल कॉस्ट 7 बेड का क्या हो गया सर, 7x हो गया। इसी तरीके से आपके पास बोलेंगे 6 बॉल है सर, तो आपके पास क्या आ गया सर, 6y आ गया। ठीक है ना भाई, टोटल कॉस्ट y, वन बॉल का y है तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। इस तरीके से टोटल कितना हो गया भैया, 3800 रुपीज हो गया। तो इसे आप क्या मान लेंगे सर, इक्वेशन 1 मानेंगे। इसके बाद लेटर आफ्टर सम टाइम इन्होंने क्या किया कि सी बैट जो है 3 बैट, क्या बोला सर, 3 बैट एंड 5 बॉल। अब 3 बैट का भी ये कितना हो जाएगा, 3x हो गया। इसी तरीके से 5 बॉल का करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 5y हो गया इज इक्वल टू आपका कितना सर, टोटल कॉस्ट इसने बोला 1750 बोला। कितना बोला सर जी, 1750 रुपीज बोला। तो ये हमारा क्या बन गया सर, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। बोलो आया सर समझ में। तो इन्होंने कहा कि भैया कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल का दाम बताइए। मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे सर जी। चलिए आ जाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से खाता खेलते हैं सर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप देखें तो 7x प्लस क्या लिखा होगा सर, 6y इज इक्वल टू कितना लिखा सर, 3800। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाले तो 6y प्लस उधर जाएगा तो क्या हो गया सर, माइनस हो गया 3800 माइनस 7x हो गया। तो y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपन कितना हो गया, 6 हो गया। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से y की वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, ध्यान से समझो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर जी, फर्स्ट शॉपिंग किया तो सेकंड में पुट कर देंगे मेरे भैया लोग, बस यही ध्यान में रखना है आपको, क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपके पास 3x हो गया प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में आपका कितना हो गया, 3800 माइनस 7x हो गया अपान कितना हो गया सर जी, 6 हो गया इज इक्वल टू आपका कितना है मेरे भैया लोग, 1750 बोलो क्लियर है, 1750। ठीक, अब इस तरीके से क्या टेक करेंगे, एलसीएम टेक करेंगे 6, तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से दिए 5 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 जा कितना होता है सर, 18x हो गया प्लस आपका 5, तो 5 आपका ये हो गया इंटू 3800 हो गया माइनस कितना हो गया सर 7x अपान क्या गया सर 6 आ गया इज इक्वल टू कितना हो गया 1750 हो गया। बोलो सर आया समझ में, नहीं क्लियर है मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग आप ध्यान से देखिए 18x हो गया और प्लस इसके बाद जो है 5 हम अंदर एंटर करिए, 500 हो गया, 500 58 40 हो गया, 5 3 15 हो गया सर, 15 प्लस 4 कितना होता है 19 होता है। ओके, तो इस तरीके से माइनस 5 7 जो कितना हो जाएगा 35 हो गया सर, बोलो क्लियर है 35 है ना भाई, 35x हो गया। बोलो सर समझ में आ गया, क्लियर है ना मेरे भैया। इसके बाद 6 इंटू ये आपका नीचे इधर आपका 1 लगा के मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इस तरीके से 6 इंटू कितना हो गया 1750 हो गया। बोलो सर आगे समझ में, 6 इंटू कितना हो गया 1750 हो गया। एनी डाउट। अब इस तरीके से जो है सर जी आप इसे सॉल्व करेंगे तो 18x समझा लीजिए, 35 और 18 आपका बड़ा माइनस छोटा, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15 आपका 15 में से 8 गया तो 7 आ गया। इसके बाद आपका कितना बचा सर जी, 2 में से 1 गया 1 आ गया, बट कैसा माइनस आ गया, प्लस आपके 19,000 आपका जो भी है आपका 600 हो गया, 6 5 30 हो गया, 6 7 कितना होता है 42 प्लस आप 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो गया एंड 6 1 जा कितना हो गया सर 6 हो गया। और 6 के बाद जो है सर जी कैरी कितना आया था 4, तो 6 प्लस 4 कितना होता है भैया 10 होता है ना भैया, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। ठीक, तो इस तरीके से जो है आपके पास ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस, तो माइनस 17 है, बड़े वैल्यू देके घबराते नहीं, ओके बस ध्यान से सॉल्व करते रहते हैं। ठीक, तो 10 आपका 500 माइनस कितना हो गया 119,000 हो गया। अब बड़ा माइनस क्या होगा छोटा, तो 0 में से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0 0, अब ये 5 है तो 10 में से 5 गया कितना गया 5, अब ये बचा कितना
8 आपका 8 एज इट इज रहेगा सर 1, ठीक है 8500, तो माइनस आपका क्या होगा माइनस 8500, 17x माइनस से माइनस क्या, अभी माइनस 17 उधर जाएगा डिवाइड करेगा मेरे भैया लोग अपॉन माइनस 70, माइनस से माइनस 17 का टेबल 5 बार पढ़ लिया, तो इस तरीके से x इक्वल टू कितना आ गया 500 बन जाएगा ना मेरे भैया, 2 जीरो एज इट इज, तो इस तरीके से x कितना आ गया 500 आ गया। बोलो आया सर समझ में, नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं लोग सॉल्व करते हैं। ओके, अब इस तरीके से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पुट द वैल्यू ऑफ क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे सर फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास 7 इंटू कितना हो गया सर 500 हो गया, प्लस आपका 6 इंटू y है सर जी, तो 6y आपका एज इट इज रहेगा 3800 हो गया सर। अब 7 0 0 हो गया, 0 के 7 5 3500 हो गया, प्लस 6y हो गया इक्वल टू 3800 हो गया, प्लस से सर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6y, तो 3800 हो गया, माइनस कितना हो गया 3500, तो अब माइनस करेंगे तो कितना आ गया मेरे भैया 300 आ गया, तो 6y की वैल्यू कितना आ गया 300। अब ये 6 मल्टीप्लाई तो उधर क्या करेगा डिवाइड, तो 300 अपॉन कितना हो गया 6, 6 5 कितना होता है 30, तो y इक्वल टू कितना आ गया भैया, बोलो आगे बस समझ में। तो इस तरीके से 50 रुपीज आ गया, कितना आ गया भैया, बॉल का दाम कितना आ गया 50 रुपये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हैंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हैंस आप लिख सकते हैं, बस क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया कि वैल्यू बड़ी बन रही थी। ओके, तो डरना नहीं है बिल्कुल, बस पेन चलाते रहना, ठीक, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हैंस कॉस्ट ऑफ क्या लिखेंगे सर जी, कॉस्ट ऑफ 1 बैट जो आपके पास आ गया सर जी, वो कितना आ गया मेरे भैया, बैट का दाम x था तो कितना है 500 रुपये आया था ना मेरे भाई लोग, और इसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 बॉल आपके पास आ गया, तो इस तरीके से टैगलाइन आप लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना आ गया 50 रुपीज आ गया सर। बोलो समझ में आया कि नहीं भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। चलिए सर, तो देखिए कितना सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सीख लिया है। एनी डाउट इसमें सर जी, बोलो आ गया अच्छे से, ठीक है। तो एनी डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई लोग, आ गया समझ में, ध्यान से देख लीजिए, वॉच कर लीजिए, कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए जल्दी से देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है मेरे भैया लोग, आ गया समझ में अच्छे से। ओके, तो चलिए सर अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ध्यान से बस देखते रहिए, बिल्कुल ही सिंपल है मेरे भाई लोग। क्वेश्चन बड़े भले दिख जाएं लेकिन उनकी वैल्यूज बस आपको तरीका ध्यान में रखना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ओके, तो चलिए सर जी ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। अब क्वेश्चन हमारा जो है सर आपसे यहाँ पे ये कह रहा है, देखिए आपसे ये बोला गया क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, थर्ड का ये फोर्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन है ये थर्ड का फोर्थ, ठीक है, बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। ये इन्होंने कहा कि जो टैक्सी चार्ज है इन सिटी में कंसिस्ट ऑफ ए फिक्चर टुगेदर विथ जो है द डिस्चार्ज मींस चार्ज फॉर द जो डिस्टेंस कवर्ड, मींस आपको ये बताएगा कि एक टैक्सी चार्ज है, ठीक है ना, तो उस सिटी के अंदर, और ये क्या है उसको फिक्स चार्ज है, मतलब कि एक मतलब पर्टिकुलरली इतना डिस्टेंस जाओगे तो उसका इतना चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे टू 105, तो लेट कर लेते हैं सर जो हमारा फिक्स चार्ज है उसको क्या मान लेते हैं सर x मान लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसमें 10 किलोमीटर चल, तो इस तरीके से बाकी जो है अनदर किलोमीटर का क्या मान लेते हैं y मान, फिक्स चार्ज का क्या मानते हैं सर जी y मान लेते हैं, और इसके साथ साथ जो है एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या मान लेते हैं सर y मान लेते हैं। इसके बाद 10 किलोमीटर चलता है 105 देता है, जब जर्नी वो 15 किलोमीटर करता है तो 155 करता है, तो दो कंडीशन दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि भैया फिक्स चार्ज बताओ और चार्ज पर किलोमीटर बताओ, तो फिक्स चार्ज को क्या मान लेते हैं सर x मान कर लेते हैं, तो लेट कर लीजिए, लेट फिक्स चार्ज इज x रुपीज, लेट कर लेते हैं फिक्स चार्ज इज x रुपीज, और इसके बाद जो है लेट कर लेते हैं फिक्स चार्ज इज x रुपीज, एंड इसके बाद जो है चार्ज पर किलोमीटर, तो चार्ज पर किलोमीटर आप क्या मान लेंगे y रुपीज मान लेंगे। अब इसके बाद जो है देन आप करेंगे सर, तो इस तरीके से जो आपका फिक्स चार्ज x किलोमीटर आ गया, मतलब x रुपीज आ गया, और चार्ज पर किलोमीटर का y रुपीज आ गया, तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप सर बात करेंगे तो कुछ पर्टिकुलर केस में इन्होंने कहा कि जब वो 10 किलोमीटर चलता है तो 105, तो फिक्स चार्ज हो गया x रुपये, इसके बाद मीन चार्ज पर किलोमीटर कितना चलो y रुपीज है, 1 किलोमीटर का y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, तो 10 इंटू वाई हो गया सर, टोटल रुपया कितना आ गया 105 रुपीज आ गया। ओके, तो इस तरीके से इसे आप इक्वेशन नंबर क्या टेक कर लेंगे सर 1 टेक कर लेंगे। बोलो आगे समझ में। अब इसके बाद सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में इन्होंने कहा कि वो पहला हमें फिक्स चार्ज जो है टोटल चलता है 15 किलोमीटर, कितना चलता है सर 15 किलोमीटर चलता है, तो 15y हो गया, और इस तरीके से उसमें कितना पैसा देता है 155 रुपीज देता है। बोलो बस समझ में आ गया, दो इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। तो मेन चीज होता है कि क्वेश्चन
को पढ़ करके बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करना आ गया आपको। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम बात करें तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105, ये प्लस अगर जाएगा तो माइनस क्या हो गया सर 10y। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, जिस इक्वेशन से आप वैल्यू को ऑब्टेन करें उसके दूसरी इक्वेशन में आप पुट करेंगे, ठीक। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में करेंगे। तो इस तरीके से जो है x प्लस क्या हो गया सर जी, x की वैल्यू ना भी, तो 105 माइनस कितना हो गया 10y हो गया प्लस 15y हो गया सर। x की जगह पे ये वैल्यू हमने पुट कर दी इस इक्वेशन में। अब इस तरीके से 15y इक्वल टू कितना हो गया 155 हो गया, ये प्लस 105 उधर जाएगा माइनस 15 में से 10 गया, बड़ा डिफरेंट साइन है, माइनस 10 प्लस 15, तो 15 में से 10 गया कितना आ गया 5y आ गया, ठीक। 155 हो गया प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस। बोलो आगे समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से 5y जो है सर 5 में से 5 गया तो 0 आ गया, 5 आपका एडिटिव रहेगा सर, 1 में से 1 गया 0, बिल्कुल ठीक है ना सर। तो आपका 5 मल्टीपल है तो y आपका 50 अपॉन कितना हो गया सर 5 हो गया। तो अब इस तरीके से y इक्वल टू 5 बन जाए कितना हो गया मेरे भैया 5 10 जा 50, बोलो क्लियर। तो इस तरीके से आपका 10 आ गया, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर 10 रुपीज आ गई, ठीक है ना भैया, बोलो क्लियर। अब इस तरीके से जो है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से पुट द वैल्यू ऑफ क्या लिखेंगे सर जी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे सर जी फर्स्ट में। तो इस तरीके से x प्लस कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना हो गया 10 बराबर कितना आ गया सर 105 आ गया। तो x प्लस 10 10 कितना होता है सर 100 बराबर कितना आ गया 105 आ गया। अब सर ये प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, 105 माइनस कितना हो गया सर 100 हो गया, तो 105 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा सर जी 5 रुपीज आ गया। बोलो समझ में आया कि क्लियर हो गया सर जी। तो आप हेंस करके लास्ट में लिखेंगे तो देखो सर x और y आपके पास आ चुका है, तो हेंस कर लेंगे फिक्स जो चार्ज आपके पास आ गया सर, तो फिक्स चार्ज आपके पास कितना है सर 5 रुपीज है। और चार्ज पर किलोमीटर जो सर आपके पास आ गया, चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया मेरे भैया लोग आपका 10 रुपीज है। आगे बस समझ में नहीं, बोलो क्लियर, ये निकाले, ठीक। तो देख लो कितना ही सिंपल तरीका, क्वेश्चन काफी बड़ा था सर जी, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन एक कॉपी में लिखेंगे ना तो कम से कम भैया 6-7 लाइन लगेगा। तो अब लेकिन आंसर देखो कितने सिंपल तरीके से निकल गए। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि बस इक्वेशन उसको पढ़ करके अच्छे से बनाना आना चाहिए। और सर एक आगे और बात है सर, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और मेंशन कर दिया है इसी में, आपसे ये कहा कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये मान लीजिए वो पर्टिकुलर पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो कितना बेसिकली क्या है कितना पैसा पे करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्या लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पर्सन, क्या लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पर्सन, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस मींस यहाँ ब्रैकेट में लिख देना 25 किलोमीटर, ठीक है ना भैया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द, या टोटल कॉस्ट है ना भैया, टोटल कॉस्ट इफ टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस टोटल कॉस्ट ऐसे लिखो सर, टोटल कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर का, ठीक है ना भैया, ऐसे सिंपल सा लिख लो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x प्लस कितना होगा सर, पहले तो ये देखो कुछ लोग x को भूल जाएंगे सर, x को कुछ लोग क्या है सर भूल जाएंगे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है मेरे भैया लोग। तो यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा 25y बनेगा। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू आपके पास कितना है 5 रुपीज आ गया सर। इसके बाद y की रुपीज कितना है 10 है, तो 25 इंटू कितना कर देंगे 10, तो 5 प्लस कितना हो गया 25 10 से कितना होता है 250 होता है। तो इस तरीके से कितना आ गया 255 रुपीज आ गया। बोलो बात समझ में आया कि क्लियर। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि आपका 25 किलोमीटर, तो लोग क्या करेंगे 250 लिख देंगे सर, ये फिक्स चार्ज को ऐड करना क्या करेंगे भूल जाएंगे, तो फिक्स चार्ज को आपको नहीं बोलना है, ठीक है ना भैया। बोलो बस समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। तो चलिए सर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका 5th पार्ट करते हैं। ध्यान से बस आप देखते रहिए, बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है सर, देख रहे हैं ना कितना ही मजेदार कष्ट एक्सरसाइज है। तो बस आप बिल्कुल समझते चलिए, परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना है, बस केवल और केवल क्या करना है समझते रहना है, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक। चलिए सर आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं सर आपके सामने। इसका 5th पार्ट जो आपको ये कहा गया कि बेसिकली जो है 5th पार्ट में आपसे ये कहा गया एक फ्रैक्शन है
तो फ्रैक्शन बिकम्स क्या होता है सर 9/11 होता है। तो अभी हमारे पास तो फ्रैक्शन मानने ही पड़ेगा। तो लेट करते हैं फ्रैक्शन इज एक्स, मतलब फ्रैक्शन इज क्या होता है जिसको न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के टर्म में क्या कह सकते हैं, राइट डाउन किया जा सकता है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ओके, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से लेट कर लेंगे कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, लेट फ्रैक्शन जो है वो एक्स अपान क्या है सर, वाई है। क्लियर। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझिए इसको। इन्होंने कहा कि ये फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मींस आपका न्यूमरेटर क्या है सर, x है, इसमें भी आप 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी यदि आप 2 करते हैं तो उस केस में हमारा फ्रैक्शन जो होता है वो 9 अपान क्या होता है सर, 11 हो जाता है। बोलो बस समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर। तो अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 इंटू क्या हो गया सर जी, ये आपका सिचुएशन बन गया। ओके, अब इसी 11 की एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई, ये टर्म इधर। तो 11 इंटू क्या हो गया सर, x प्लस 2 हो गया, ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा। 9 इंटू क्या हो जाएगा सर, y प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। बोलो सर समझ में आ गया। अब इस तरीके से 11 इंटू एक्स क्या हो गया सर, 11x हो गया। 11 2 जा कितना हो गया सर, 22 हो गया। 9 इंटू क्या हो गया सर, y हो गया। एंड 9 2 जा कितना हो गया सर, 18 हो गया। बोलो क्लियर। ये इंडिविजुअल दोनों टर्म में क्या करेगा, 9 मल्टीप्लाई करेगा, इधर 11 करेगा। ठीक, अब x और y के टर्म को एक तरफ कर लीजिए चाहे, तो आपके पास 11x आ गया प्लस 22 है सर, उधर जाएगा तो कितना, 9y प्लस आपका कितना हो गया, ध्यान दीजिए ये 9y को आप इधर टेक कर लीजिए, 9y हो गया। ठीक है, अभी प्लस 18 माइनस कितना हो गया, 22 हो गया। दैट मींस बड़ा माइनस छोटा, ठीक है, -4 आ गया। तो 11x माइनस क्या आ गया सर, 9y बराबर इतना। इसी इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, बोलो आगे समझ में सर। तो ये पहले सिचुएशन से हमने वन इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अगले इन्होंने फिर आपसे ये कहा कि बेसिकली इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने क्या किया सर जी, 3 को ऐड किया, तो उस केस में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो आप मतलब कि जो फ्रैक्शन होता है वो 5/6 आता है। तो इफ 3 मींस तो x प्लस कितना हो जाएगा सर जी, 3 हो गया, और y प्लस हमारे पास फ्रैक्शन है x। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर दिया। इन्होंने कहा कि 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड इसके बाद क्या बोला था सर, डिनोमिनेटर, तो इट बिकम्स 5/6। तो आपके पास क्या हो गया सर, 5/6 आपने लिख लिया। क्लियर हो गया। अब आप इसे ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर अगेन, तो ये 6 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 6 इंटू x प्लस 3 हो गया। इधर आपने 5 y प्लस कितना हो गया सर, 3 हो गया। बोलो आया सर समझ में आया? क्लियर है मेरे भाई। अब इसे आप सॉल्व करें, 6 इंटू एक्स कितना हो गया, 6x हो गया, 6 3 जा कितना हो गया, 18 हो गया। 5 इंटू वाई क्या हो गया, 5y हो गया, 5 3 जा कितना हो गया, 15 हो गया। तो अब ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो गया, 6x माइनस 5y हो गया, 15 माइनस प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये बन गया 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। बड़ा हमेशा साइन जो होता है जब डिफरेंट साइन हो तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन करेंगे और इसके बाद जो है उसमें साइन बड़े नंबर का लगाएंगे तो -3 हो गया। अब इस तरीके से जो है सर आप आगे ध्यान दीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई सर जी, अब ध्यान दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो है हम वैल्यू ऑब्टेन करेंगे x, तो 11x आपका है इक्वल टू -9 में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9y माइनस कितना हो गया, -4 है इसलिए। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 9y माइनस क्या होगा 4 अपान ये क्या हो जाएगा सर 11। ठीक है ना मेरे भैया। तो x इज इक्वल टू आ गया 9y माइनस 4 अपान क्या आ गया सर 11 आ गया। अब इस तरीके से जो है पुट द वैल्यू ऑफ x, अब ये 1 से निकाला तो 2 में पुट कर दीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ क्या करेंगे सर जी, x इन इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे सर, सेकंड में आप पुट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पे 6x है, x की वैल्यू क्या है 9y माइनस 4 अपान क्या है सर 11 है, माइनस क्या है सर 5y है, इक्वल टू आपका क्या लिखा -3। तो 6 का टेबल 9 बार 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 से कितना होता है 54 y होता है, 6 4 से कितना होता है 24 होता है, अपान कितना हो गया सर 11। और इस तरीके से आपके पास ये आ गया, माइनस क्या हो गया सर 5 y अपान 1 लगा दीजिए, माइनस क्या हो गया सर 3, तो 54 y हो गया -24 हो गया। और इस तरीके से 11 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 55 क्या हो गया सर 1 अपान 11 बन जाए कितना हो गया 11, माइनस क्या आ गया सर 3 आ गया। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से 54 y हो गया, -24 हो गया और माइनस क्या हो गया 55 y, और ये 11 है इधर आपको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस क्या हो जाएगा सर 33 हो जाएगा। बोलो आया सर समझ में क्लियर। अब इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए 55 के माइनस में प्लस में, तो ये माइनस क्या हो गया सर y हो जाएगा, क्योंकि 55 में से 54 जाएगा 1 आएगा, बट यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, बट यहाँ पे 55 का नेगेटिव इसलिए -1 होगा, तो 1 को शो नहीं करते। क्लियर हो गया, साइन शो कर दिया। अभी -33 है, ये इधर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24, यहाँ भी माइनस और प्लस है डिफरेंट साइन है, तो इसलिए आप सब्ट्रैक्शन करेंगे 13 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा सर 9 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है मेरे भैया लोग। तो इस तरीके से बट -9 तो माइनस y, तो y इक्वल टू क्या आ गया पॉजिटिव 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया सर जी। तो y की वैल्यू क्या आ गया सर 9। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
पुट द वैल्यू ऑफ वाई, अब 1 में कर लो या मतलब 2 में कर लो, डजंट मैटर। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर जी, फर्स्ट में आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इस तरीके से 11x हो गया माइनस 9 इंटू कितना आ गया 9 हो गया, बराबर क्या लिखा हुआ -4 लिखा हुआ है। तो 11x हो गया 9 9 जो कितना होता है 81 हो गया सर, इक्वल टू माइनस कितना आ गया सर 4 आ गया। तो 11x हो गया, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो गया, प्लस 81 आ गया। तो 81 में से 4 गया तो कितना आएगा 77, बड़ा का साइन में सब पॉजिटिव। 11x तो x की वैल्यू क्या है 77/11, ठीक है ना जी। तो 11 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो इस तरीके से 11 की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। बोलो आया सर समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो x की वैल्यू 7 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गया। तो इस तरीके से आप हेंस करके फ्रैक्शन लिख देंगे। तो हेंस फ्रैक्शन हमारे पास लास्ट रिजल्ट आएगा। हेंस फ्रैक्शन हमारा क्या था सर जी, वो फ्रैक्शन हमारे पास कुछ और नहीं, x की वैल्यू आई है 7, तो ये 7 हो गया और अपान क्या हो गया 9 हो गया। तो फ्रैक्शन हमारा क्या है 7/9 है। बोलो क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 7/9 आ जाएगा। बोलो क्लियर है मेरे भैया? तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कठिन तो नहीं लग रहा है कहीं पे? बोलिए, आ गया समझ में अच्छे से? ओके ठीक है सर, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भैया लोग? आ गया एनी डाउट? ओके सर, चलिए ठीक। तो अब एक और अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक और बतानी चल रही है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया। एज के बेस पर क्वेश्चन क्या होते हैं सर आपके पेपर में, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे मेरे भाई लोग, ठीक है। तो चलो सर जी करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से लिखिएगा सर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास जो अब कराने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 6 पार्ट है 3rd का, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे ये कहा गया कि 5 ईयर हैंस, हैंस का भी मीनिंग क्या होता है कि अब से 5 साल आगे का। आज जैसे आज मान लीजिए सपोज मैं 27 का हूँ तो 5 साल करेंगे तो 32 हो जाएगा। आगे बस समझ में। अब इस तरीके से अगेन आपसे ये बताया गया कि सर जी 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब जो है विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं सर, लेट कर लेते हैं एज ऑफ जैकब x ईयर्स है और उसके बेटे का एज क्या है y है। तो लेट द एज ऑफ टेक कर लेते हैं, तो लेट द 2 पर्सन है, 2 वेरिएबल हमें यूज करना है, इसलिए आप ऐसे टेक करें। लेट द एज ऑफ जैकब जो है आपके पास क्या एज x ईयर्स मान लेंगे, और इसके बाद जो है लेट द एज ऑफ जैकब इज x ईयर्स, एंड इसके बाद जो है एज ऑफ क्या मानेंगे, एज ऑफ सन। तो एज ऑफ सन उसके बेटे का जो एज है वो क्या मानेंगे y ईयर्स मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करेंगे, हम लोग ध्यान से समझेंगे। इसने कहा कि 5 ईयर एंड्स एज ऑफ जैकब, तो आगे लिखेंगे एज ऑफ जैकब आफ्टर मींस एज ऑफ जैकब आफ्टर 5 ईयर्स। क्या लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स या हेंस 5 ईयर्स, दोनों का मीनिंग सब क्या होगा सर सेम, x प्लस क्या हो गया 5। बोल क्लियर है? 5 साल आप यहाँ पे जोड़ देंगे। इसी तरीके से आगे इन्होंने फिर कहा कि सर एज ऑफ जो है सन, एज ऑफ सन निकालेंगे सर। तो एज ऑफ सन आफ्टर 5 ईयर्स इनका भी देखेंगे मेरे भैया। तो 5 साल पापा जी का बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बेटे का भी तो 5 साल बढ़ाएंगे ना सर। तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया सर y प्लस क्या आ गया 5 ईयर्स आ गया। बोलो आया समझ में? क्लियर है? अब इसके बाद अगेन आपसे फिर ये कहा गया कि सर जी जो है आपको ये बोला गया कि इन्होंने कहा कि उस केस में जो है 3 टाइम्स ऑफ हिज सन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि आपने ऐसा किया तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन रहा है कि जो 5 साल के बाद देखा गया तो जैकब की जो एज थी अपने बेटे की एज का क्या था सर 3 गुना था। अपने बेटी की एज का कितना था 3 गुना था। इसका मतलब ये हो गया सर जी कि x प्लस जो 5 है अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन x प्लस 5 3 टाइम्स क्या हो गया सर y प्लस क्या हो गया सर 5 हो गया। बोलो क्लियर है यानी? ठीक, क्योंकि 3 टाइम्स है ना अपने बेटे तभी तो जैकब का एज उनके बराबर होगा। बोलो क्लियर होगी? तो इस तरीके से आपने 3 टाइम्स कर लिया। इसे सॉल्व कर लीजिए तो x प्लस 5 हो गया 3 इंटू क्या हो गया सर y हो गया, और 3 5 जो कितना हो गया 15, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y हो गया। और इस तरीके से जो है सर आपका प्लस 5 है उधर जाएगा तो 15 - 5 दैट मींस क्या गया 10 आ गया। तो x - 3y इक्वेशन नंबर ये क्या बन गया 1 बन गया सर। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो x - 3y इक्वल टू क्या आ गया सर 10 आ गया। एनी डाउट? अब इसके बाद अगला बात करते हैं सर सेकंड कंडीशन की। इन्होंने कहा कि 5 ईयर्स है, चलो भैया 5 साल पहले चलते हैं। तो 27 से 5 साल पहले वो कितने जब 22 थे तब बीटेक कर रहे थे, है ना भैया लोग? क्या कर रहे थे? बीटेक कर रहे थे। ओके सर, तो अब आपसे ये कहा गया कि जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो उस समय भैया जो है बेटे की एज क्या थी सर भैया 7 मतलब 7 गुना था। कितना था भैया 7 टाइम्स था। तो आप यहाँ पे जरा समझिए, तो आप लिखेंगे अगेन, ध्यान दीजिएगा, अगेन लिखेंगे 5 मींस एज ऑफ जैकब। क्या लिखेंगे सर? एज ऑफ जैकब। जैसा क्वेश्चन कह रहा आप सिचुएशन एनालाइज करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, कहीं कठिन नहीं लगेगा सर। ओके, तो चलिए सर एज ऑफ जैकब जो है आफ्टर क्या लिखेंगे सर? आफ्टर मींस बिफोर 5 ईयर्स या एगो 5 ईयर्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एगो जो है 5 ईयर्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा परसेंटेज x है तो x माइनस क्या हो गया 5 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला ये क्या कह रहे हैं सर जी? एज ऑफ सन देखिए सर, एज ऑफ सन जो है
आपका एज ऑफ सन एगो 5 ईयर्स, तो आप यहाँ पे जब देखेंगे सर तो क्या हो जाएगा सर, y माइनस कितना आ गया 5 ईयर्स है। बोलो क्लियर मेरे वैल्यू। ठीक, अब ये 5 साल पहले जब इन्होंने देखा तो उस केस में 7 टाइम्स ऑफ हिज सन है, जिसका मतलब है कि x माइनस जो 5 है वो 7 टाइम्स क्या है सर, y माइनस 5 है। बोलो क्लियर हो गया ना, 7 टाइम मतलब 7 गुना, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक, तो x माइनस क्या हो गया सर 5 हो गया, 7 इंटू वाई हो गया, 7 प्लस और माइनस माइनस हो गया, 7 5 35 हो गया, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y हो गया। तो सर यहाँ लिखिए प्लस वाई ही कर लिया, ही x माइनस 7y हो गया, और ये प्लस माइनस 35 और ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है सर। ठीक, तो इस तरीके से x माइनस क्या हो गया सर जी, ध्यान दीजिएगा, x माइनस क्या हो गया 7y इज इक्वल टू माइनस 35 में से प्लस 35 के माइनस 30 आएगी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया सर, सेकंड हो गया। बोलो आया सर समझ में, आने क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारे क्या हो गया बेसिकली, दोनों कंडीशन हो गए, दोनों इक्वेशन हमारे फॉर्म होंगे। अब बाकी पुराना गाना वही गाना है जो पहले करते हैं सर। तो अब इस तरीके से जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर जी, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो है फर्स्ट से बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास वैल्यू आएगी x की, इधर है -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3y + 10 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो पुट द वैल्यू ऑफ क्या करेंगे सर जी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या हो गया सर जी, सेकंड में आप पुट कर देंगे तो उस केस में जो है आपके पास वैल्यू क्या हो गया सर जी, x माइनस x की वैल्यू कितना भी है यहाँ रखो, तो 3y प्लस कितना है 10 है, माइनस कितना है सर 7y है, इक्वल टू कितना भी है -30 है। बोल के लिए अब -7 में से +3 जाएगा तो कितना आएगा, -4y आएगा, -30 है प्लस 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा भैया, तो कितना हो गया -40 और इधर हो गया -4y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर कैंसिल, तो -40 अपॉन -4 दैट मींस कितना आ गया 4 10 जा 40। तो इस तरीके से आपका एज ऑफ जेड मींस जो है आपको y की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव 10 आ गई सर। बोलो क्लियर। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, फर्स्ट में आप पुट कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप फर्स्ट में पुट कर दिया भैया तो आपके पास आ गया x माइनस 3 इंटू 10 बराबर कितना 10, तो x माइनस कितना हो गया 3 10 जा 30 बराबर कितना हो गया 10, तो इस तरीके से x माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 प्लस 30 बराबर कितना आ गया 40 ईयर्स आ गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा कि बेसिकली जो है मीन्स जैकब की जो एज आ गई 40 ईयर्स आ गया और बेटे का एज कितना आ गया 10 ईयर्स आ गया। तो हेंस करके आप राइट डाउन कर दीजिए, हेंस एज ऑफ जैकब जो था भैया वो कितना था, एज ऑफ जैकब 40 ईयर्स था। और इसके बाद एज ऑफ सन आपने देखा तो एज ऑफ सन जो है भैया कितना था 10 ईयर्स था। बोलो आया समझ में, क्लियर हो गया सर, कहीं पर कोई डाउट इसमें? तो देख रही कितने सिंपल तरीके से आपको बताया गया सन का। सर ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही बिल्कुल पसंदीदा क्वेश्चन था सर जी। आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, तो इसे आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपकी ये 3.3 एक्सरसाइज बिल्कुल पूरी कंप्लीट होती है फुल्ली, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो के अंदर कवर किया है, इसके प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कवर किए हैं, तो इसे आप अच्छे से ध्यान से देखिए, सीखिए, समझिए। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद हो सके सर, ठीक है ना मेरे भाई लोग, और अच्छे से उनके मैथ्स में मार्क्स आ सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।